मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक हाज़िर खिदमत है। आज हम पाकिस्तान की एक लेजेंडरी गुलकारा महनाज बेगम पे बातचीत करेंगे, उनके कुछ गीत भी आपको सुनाएंगे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, मैं मोहतरमा साबरा ख़ान साहिबा, मोहतरमा फरजाना ख़ान साहिबा और मोहतरमा रुखसाना ख़ान साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारा प्रोग्राम बाकायदगी से देखती हैं और हमें अपनी राय भी देती हैं। और कोशिश हम ये करते हैं कि हम बेहतर से बेहतर प्रोग्राम करें। साबरा साहिबा, फरजाना साहिबा और रुखसाना साहिबा, बहुत शुक्रिया। अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। हमारे साथ यूनुस हमदम साहब भी हैं। यूनुस हमदम साहब ने काफ़ी अर्सा पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में गुजारा और ये महनाज बेगम के वालिद साहब के दोस्त भी हैं और इन्होंने काफ़ी अर्सा जो है वो कराची में उनके साथ गुजारा। तो यूनुस हमदम साहब से भी बात करेंगे। यूनुस हमदम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, और आप सुनाइए? बेहतरीन, बिल्कुल ठीक ठाक सर। सर देखिए, आज महनाज बेगम साहिबा पे हम बात करेंगे। कुछ कन्फ्यूजन है। जी जी। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये जो महनाज बेगम हैं ये महमूदाबाद उत्तर प्रदेश में पैदा हुई, क्योंकि ये 50s की दहाई में ये ख़ानदान हिंदुस्तान से पाकिस्तान आया। लेकिन बाज़ जगहों पे ये लिखा हुआ है कि ये कराची में पैदा हुई। तो आपसे हम पूछना चाहते हैं कि ये एक्चुअली कहाँ पे पैदा हुई? नहीं, ये तो इन्होंने मुझसे जो मेरी बात हुई उससे तो ये बता था ये कराची से ही ताल्लुक़ रखती हैं। जी जी। और शुरू से इनका कराची से ताल्लुक़ रहा। जी हाँ, उनका वालिदैन का ताल्लुक़ गैर मुक़स्सिम हिंदुस्तान से था। वालिदैन जो थे वो महमूदाबाद गए थे। जी 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 जी। तो ये आपका इनके साथ कैसे राब्ता हुआ, इनके वालिद साहब के साथ? नहीं, वो क्योंकि जब ये रेडियो पाकिस्तान आना शुरू किया इन्होंने, तो मैं उस वक्त नौजवानों को भी एक प्रोग्राम होता था वहाँ पर, जी जी, जाओ फिक्र, और बज़्म तुलबा भी हुआ करती थी एक। तो उसमें तमाम नौजवान जो स्टूडेंट्स होते थे ज़्यादातर कॉलेजेस से, वो सब उसमें शिरकत करते थे, लिखते भी थे, बोलते भी थे। तो मैं भी उसी प्रोग्राम में शामिल रहता था। तो एक ज़माने में ये भी जब शुरू आती थी तो मैंने इनको पहली बार अपनी वालदा के साथ और अपनी बहन इशरत जहाँ के साथ बहुत ये नोहा ख्वानी, सोज ख्वानी के लिए आती थी मुहर्रम के दिनों में। तो बहुत गोल मटोल सी होती थी, माशाल्लाह बहुत सेहतमंद होती थी। अच्छा। उनकी दूसरी बहन भी इसी तरह अच्छी, वो भी सेहतमंद थी, इशरत जहाँ भी। तो ये तीनों बाकायदा काले दुपट्टे ओढ़ के लिपेट के बड़े बहुत अच्छे अंदाज से आती थी। जो सलीम गिलानी साहब हैं उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया था। जी जी जी। तो ये इन्होंने अपनी वालदे के साथ सोज ख्वानी और नोहा ख्वानी से गायकी का आगाज किया था। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद लाइट मौसीकी ये भी सुनने में आया है कि मेहदी हसन साहब ने, जो चूँकि वो भी रेडियो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक था, और उनके जो भाई थे पंडित गुलाम कादर जी, उन्होंने भी काफ़ी इनकी जो है ट्रेनिंग की। हाँ, तो चूँकि उनकी कज्जन बेगम जो वालदा थी ना, उन्होंने सबसे वाक़ियाती मेहदी साहब से भी, गुलाम कादर साहब से भी, तो उन्होंने कहा कि भाई इस बच्ची को बहुत शौक़ है मौसीकी का, तो आप थोड़ा सा इसको सुर और लय, सर और रुमूज़ जो है मौसीकी वो थोड़ा सिखाएं। तो पंडित गुलाम कादर साहब ने बाकायदा महनाज को अपने मतलब शागिर्दी समझ लो, तो उन्होंने काफ़ी अर्सा तक उनको मौसीकी के इसरार और रुमूज़ से आगाही दी। और इसी दौरान में ये फिर आहिस्ता आहिस्ता रेडियो से अपने शुरू करते रहीं गज़लें वगैरह और हल्की फुल्की मौसीकी के। अभी इनका एक हमदम साहब, इनके मुतालिक और भी बातें करेंगे। जी जी। पहले एक गाना देखते और सुनते हैं, और खुशकिस्मती से ये गाना आपने ही लिखा है। अच्छा। फिल्म है राजा साहब। अच्छा अच्छा। और इसका गाना है तू है राजा मैं हूँ रानी। शाहिद के साथ कविता है। इसमें कविता भी है और इसमें बैकग्राउंड में मुमताज भी नजर आ रही है। हाँ सही।
तो ये वो गाना उसका है। इब्तिदाई दौर था मुमताज का भी। जी 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 जी, जी। जी। तो ये फिल्म है राजा साहब। ये गाना देखते और सुनते हैं, इसके बाद फिर वापस मौसीकार आते हैं इसके कमाल अहमद। जी। तू है राजा मैं हूँ रानी, तू है राजा मैं हूँ रानी, तेरे प्यार की दीवानी, कैसे तुझ पे असर ना होगा, प्यार तुझको भी करना होगा। तू है राजा मैं हूँ रानी, तेरे प्यार की दीवानी, तू है राजा मैं हूँ रानी, तू है राजा मैं हूँ रानी। धीरे से इस दिल की धड़कन में आ जा, सांसों में तू प्यार बन के समा जा। अरे क्यों? आँखों से आँखें मिला तो सही, ना नखरे दिखा हाथ खा तो सही। अरे जा जा, तुझे दिल में उतरना होगा, प्यार तुझको भी करना होगा। तू है राजा मैं हूँ रानी, तू है राजा मैं हूँ रानी, तू है राजा मैं हूँ रानी। समझे ना तू हाय दिल की चुभन को, समझाऊं मैं कैसे मन की अगन को। अच्छा तेरा भोलेपन ये तेरी सादगी, इस अदा पे तेरी हाय मैं मर मिटी। तो मैं क्या करूं? साथ तुझको भी मरना होगा, प्यार तुझको भी करना होगा। तू है राजा मैं हूँ रानी, तू है राजा मैं हूँ रानी। दुनिया में जब तक रहेगा अकेला, तन्हाई में तो भी तड़पा करेगा। कभी नहीं किसी से भी मैं देख कम तो नहीं, लाखों हसीनों में मैं एक हसी। माशाल्लाह तुझको राजी करना होगा, प्यार तुझको भी करना होगा। तू है राजा मैं हूँ रानी, तेरे प्यार की दीवानी, कैसे तुझ पे असर ना होगा, प्यार तुझको भी करना होगा। तू है राजा मैं हूँ रानी, तेरे प्यार की दीवानी, तू है राजा मैं हूँ रानी, तू है राजा मैं हूँ रानी। हमदम साहब, देखें, ये कजन बेगम की जो है बेटी थी, और कजन बेगम एक बहुत बड़ी मोगनिया थी, नो डाउट। और इन्होंने गाना सीखा। मैं किसी दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो मुझे किसी ने कहा कि देखें जी, ज़ुबैदा खानम जो थी वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, और मैडम नूर जहाँ को वैसे ही लोगों ने चढ़ाया हुआ है, मैडम जो हैं। तो मैंने कहा भाई, बात ये है कि मैडम जो हैं उनका मुकाबला किसी के साथ नहीं है। ये ज़ुबैदा खानम ने ठीक है गाने गाए, अच्छे गाने गाए, अच्छा ये नहीं स्टाइल है। था, बहुत लेकिन
सुरीली थी वो। मैडम जो हैं, मैडम का एक उस्ताद जो थे, उस्ताद गुलाम मोहम्मद साहब जो थे, जी जी वो हिंदुस्तान से अपने साथ लाई थी और एवरी डे जी। उनके साथ वो रियाज करती थी। और वो कहती थी कि मैं अपने उस्ताद से ये भी पूछती हूँ कि कौन सी ताल में कितने मात्रे हैं और एक ताले में कितने झुमरे हैं। सही। तो बड़ी मतलब typical- इतनी बड़ी typical बातें artist, पूछा करती थी और वो। जो गाना सीखता है ना, जैसे महनाज बेगम जो हैं, इन्होंने भी कजन बेगम से गाना सीखा, उस्ताद मेहदी हसन साहब से भी अच्छा, उस्ताद ट्रेनिंग नजर ली। हुसैन जो थे ना, रेडियो जी। के कंपोजर मशहूर उस्ताद नजर हुसैन, जी, नजर उस्ताद हुसैन साहब से हुसैन, भी सीखा उन्होंने। जी जी, महनाज जो में आरफा बहुत अच्छे सिद्दीकी के कंपोजर थे जो वो। हस्बैंड थे। जी जी जी। जी जी, तो उनसे सीखा है। तो ये जो बाकायदा है ना, सीखा है। जी बाकायदा उन्होंने सीखा, रियाज करती थी बाकायदा बिल्कुल अपने बिल्कुल घर में। बिल्कुल। ये देखें, गाना हर आदमी गाता है, लेकिन जिन्होंने गाना सीखा है वो पता चलता है कि उन्होंने ये गाना सही है। सीखा है। हम एक और गाना देखते हैं, ये है फिल्म हम दोनों, जब जब मुझको याद करोगे। ये गाना पिक्चराइज हुआ है नदीम, सायका, आवाज़ है महनाज बेगम की। जी हमदम साहब, हाँ कुछ जी। और हम अच्छा, महनाज महनाज बेगम की का तरफ- नाम जी दरअसल महनाज किस तरह हुआ, जी। ये भी मैं आपको बात बताता चलूं। जी, इनका नाम था कनीज फातिमा। अच्छा। हाँ, कनीज कनीज फातिमा। तो फातिमा, जब ये कनीज फातिमा कराची की एक बहुत बड़ी मजदूर लीडर भी थी। हाँ, वो मजदूर लीडर वो अलग थी। एक आपको थी, सही वैसे आपने याद नाम- दिलाया। नाम से एक मुझे दौर था एकदम- उनका। जी, हाँ जी। हाँ, एक दौर था उनका जी। कनीज फातिमा का भी। जी। मेरी भी उससे उनसे वाकफियत रही मुख्तलिफ मौक़ों पर। जी, तो जी। बहरहाल कनीज फातिमा जब ये हल्के फुल्के मौसीकी के प्रोग्राम करना चाहती थी, तो एक कंपोजर नहीं बल्कि एक वायलिनिस्ट थे बहुत मशहूर, वजीर अहमद खान। अच्छा अच्छा, वो थे उनके उस्ताद उमराव बंदू खां के भांजे। अच्छा हाँ, तो ये दो भाई थे, अमीर अहमद खान और वजीर अहमद खान। तो अमीर अहमद खान तो क्लासिकल गायकी की तरफ चले गए थे, तो वो बड़े उस्ताद अमीर अहमद खान हो गए बाद में। अच्छा, ये जो वायलिनिस्ट थे, ये बहुत अच्छा वायलिन बजाते थे। और जी। पाकिस्तानी नूरजहाँ की कोयल के वो रिम झिम झिम आए पार, तेरा मेरा नित का प्यार, तो अच्छा, मुख्तलिफ अच्छा। महफिलों में जाते थे। तो ये नूरजहाँ के गानों की वो उसमें वायलिन के ऊपर धुनें बजाते थे और बहुत अप्रिशिएट होते थे। अच्छा। और बहुत एक्सपर्ट थे। जी, तो जी। इनकी इनसे वाकफियत हो गई। इन्होंने कहा कि भाई ऐसा कनीज फातिमा, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, वही तो बहुत जबरदस्त नाम है, बेहतर, लेकिन ये घरेलू नाम है। अगर तुम शोबिज में आओगी ना, तुम्हें एक छोटा सा नाम चाहिए जो खूबसूरत सा नाम होना चाहिए। अच्छा तो कहने लगी ये नाम, इस नाम में क्या खामी है? बोले, खामी तो कोई नहीं है, खूबसूरत नाम है, लेकिन शोबिज के हिसाब से थोड़ा सा एक चमकता हुआ सा नाम हो। तो अगर आप एतराज ना हो तो मैं आपको एक नाम बताऊं। तो उसने कहा बताइए। तो उसने कहा भाई महनाज नाम रख लो। अच्छा। ये वजीर अहमद खान ने उसको सजेस्ट किया था, जो वायलेंस था बहुत जबरदस्त। हाँ, जी, अच्छा, देखिए- वो एक मौसीकी दिल्ली घराने का वो बाकायदा फर्द था वो। जी, जी, वो भी जी। बहुत मौसीकी से वाकफियत रखता था। जी, जी। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा चलो देखेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन वो नाम किसी दिल के किसी कोने में जाके वो बैठ गया नहीं, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। कनीज फातिमा के। बिल्कुल तो जब बिल्कुल। रेडियो से उन्होंने गाने का वो जब हाँ टेलीविजन से जब शुरू हुआ इनका प्रोग्राम, नगमाज़ात प्रोग्राम होता था। अच्छा तो सोहेल राना सब प्रोग्राम करते थे। अच्छा अच्छा, तो उस प्रोग्राम में उन्होंने मतलब जब अपना नाम रखा तो फिर वो महनाज नाम रखा उन्होंने वहाँ। इनकी इनकी जो गायकी में। पहली फिल्म जो थी वो सुरैया भोपाली थी गालिबन। नहीं, पहली फिल्म जो थी वो तो मौसीकार ए हमीद की थी, हकीकत। अच्छा, हाँ, वो फ्लॉप हो गई थी। फिर हकीकत- दूसरे गाना उन्होंने गाया हकीकत जहेज जिसमें में। संतोष कुमार थे। जी 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 जी। अच्छा। अच्छा, जहेज में फिर गाना गाया, वो भी फ्लॉप हो गई। अच्छा फिर मजे की बात ये है कि और कॉस्ट्यूम फिल्म थी, उसका नाम था हैदर अली, उसमें भी इन्होंने गाना गाया, वो फ्लॉप हो गई। वो मोहम्मद अली की अच्छा, फिल्म थी, हैदर हाँ, अली। तो ये इतनी दिल बर्दाश्त पहले गाना देखते हैं, गाना फिर मैं एक आप गाना बताऊंगा ये देखते हैं, उसके किस्सा बाद बड़ा। जी, जी। हमदम साहब एक गाना देखते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं। जी जी। ये गाना है जनाब, मैं जिस दिन भुला दूं, फिल्म है खुशबू। ये मुमताज़ साहिबा, शाहिद हमीद साहब, रानी, हनीफ, ये सब नज़र आ रहे हैं उस गाने में, और आवाज़ है महनाज बेगम की। देखिए सुनिए। जी हमदम साहब। हाँ, तो ये उन दिनों की बात है जब लगातार 3 फिल्मों में इन्होंने गाने गाए।
हालांकि ए हमीद बहुत अच्छे मौसीकारी थे, पहली बार उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हकीकत में, लेकिन वो नहीं हो सकता। यहाँ पर एक रस्म है कि फिल्म हिट हो जाए तो आर्टिस्ट हिट हो जाता है। तो ये बड़ी मायूस हुई और दिल बर्दाश्त हो गई। मैं भी उन दिनों लाहौर में ही था, नया नया आया था। तो इन्होंने निसार बज़मी साहब से कहा कि बज़मी साहब हम तो जा रहे हैं कराची, अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा यहाँ मुस्तकबिल जो है कोई नजर नहीं आ रहा मुझे। तो कह रहा अरे इतनी अच्छी तुम गुलकारा, इतनी लयकार, इतने सुरमे गाती हो, इतनी तुम्हारी मीठी आवाज, तुमको तो जरूरत है फिल्मों की, तुमको तो नहीं जाना चाहिए, गलत बात। अब तुम देखो, अब मैं कितने यहाँ पर आया हूँ, लेकिन जब मैं शुरू यहाँ पर आया तो मेरे साथ भी इसी तरह हुआ कि मुझे आगे रास्ता इतना नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने अल्लाह पे भरोसा किया और मैं अपने जम के यहाँ रहा। तो आज देखो अल्लाह ने मुझे मुकाम दिया है। तो जी। तुम घबराओ नहीं। अभी मुझे एक फिल्म मिल गई है परवेज मलिक की, पहचान। अच्छा। तो उस फिल्म में मैं तुम्हें गाना गवाऊंगा और उसकी कास्ट भी अच्छी है, शबनम है, नदीम है। तो तुम बिल्कुल नहीं जाओगी, मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें कराची। तो अच्छा। उन्होंने उनको बाकायदा रोका, वो रुक गई। फिर पहचान में इन्होंने जो गाना गाया वो तो फिर इतना, अभी आप सुनवाएंगे वो गाना भी। जी, वो गाना है हाँ मेरी लिस्ट में। जी जी। हाँ। तो वो फिर ऐसा सुपर, वो फिल्म भी सुपर हिट जी। हुई, गाना सुपर हिट हुआ, और फिर तो ऐसी धूम मची महनाज की लाहौर में। फिर लाजमी है, फिर तो हर मौसीकार महनाज को, वो यार महनाज ने लो यार, बड़ी सुरीली। अभी एक और गाना, बड़ा सुपर हिट गाना, सामाईन नाज़रीन आपको सुनाता और दिखाता हूँ। मुझे दिल से ना भुलाना, फिल्म है आईना। नदीम और शबनम साहिबा पे पिक्चराइज हुआ है। आवाज़ है महनाज और आलमगीर। देखिए सुनिए। नाज़रीन सामाईन, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम 7 बजे रेडियो साज़ो आवाज़ 770 AM, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ टीवी और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए, हमें अपनी राय दीजिए। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई कमी है तो हमें बताइए, हम इंशाअल्लाह उस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक और गाना हमदम साहब देखते हैं और सुनते जी हैं। जी। फिल्म है हीरो, वहीद मुराद साहब की आखिरी फिल्म, हाँ बहुत जिसमें यादगार गाना फिल्म, है आखिरी। जिन नैनों में साजन बस जाएं। ये मुमताज़ साहिबा और वहीद मुराद साहब पे पिक्चराइज हुआ है। आवाज़ महनाज। देखिए और सुनिए।
जी हमदम साहब। हाँ, वो जो आपने इससे पहले गाना सुनवाया था ना आईना का, जी ये मैं बताता चलूं, वो फिल्म इतनी हिट हुई थी जी कि कराची में वो 6 साल तक चली है, एक सिनेमा में। 6 नजरुल साल इस्लाम तक। साहब की थी ना? हाँ, नजरुल इस्लाम। जी जी 6 साल तक चली। और आईना के तो खैर सारे गीत अच्छे थे, लेकिन उसके बाद महनाज ने जिस फिल्म में भी गाना गाया जी वो उनका सुपरहिट गाना हुआ। फिर जी। पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा, जी यानी उनकी शोहरत का सफर आगे बढ़ते ही चला गया। और हर मौसीकार ये चाहता था कि भाई मैं महनाज को गाना गवाऊं। लेकिन एक बहुत वक्त ऐसा भी छोटी आया। उम्र में देखें ना जी, उनको सांस की तकलीफ हो गई, और फिर देखें किस तरीके से उनको अमेरिका ले जाया जा रहा था, और हाँ। रास्ते में बहरीन में मनामा के मकाम पे उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उनका इंतकाल हो गया बहुत छोटी उम्र में। और लेकिन अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। आमीन आमीन। जी हमदम साहब, एक गाना देखते हैं, फिल्म है प्ले बॉय, ये शमीम आरा साहबा की फिल्म थी। जी जी। इसमें आओ सांसों की डोरी में बंध जाएं, ये नदीम और बाबरा शरीफ पे पिक्चराइज हुआ। आवाज़ है महनाज और रजब अली साहब की। देख नाज़रीन सामीन, कैसा लगा हमारा प्रोग्राम? आज हमारे साथ यूनुस हमदम साहब भी हैं। यूनुस हमदम साहब ने हमें बताया कि महनाज का असली नाम क्या था। ये एक नया इंकशाफ था हमारे लिए, आपके लिए, सारे सामीन और नाज़रीन के लिए। जी हमदम साहब। अच्छा, मेरा चूंकि जब लाहौर में मैंने फिल्मों में एज ए नगमा निगार आगाज़ किया तो कई फिल्में मेरे पास भी थी। तो उस दौरान में शर्मीली में लिख रहा था, उसके मुकालमे और गाने। जी तो मैं हिदायतकार थे इकबाल अख्तर, तो मैंने से मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा भाई अब मैं शर्मीली भी लिख रहा हूँ अच्छा। और अब मैं संगीता प्रोडक्शन में आ गया हूँ। तो अब ये है कि मेरा यही होगा कि जब मेरा कोई गाना होगा मैं अपने लिए, तो भाई महनाज और मेहदी हसन मेरे और ये पसंदीदा इस वक्त गुलकार हैं। तो आप बहुत इस वक्त अच्छा जा रही हैं माशाल्लाह। तो अभी जल्द ही एक फिल्म में आपने गाना गाना है, वो मेरा बहरहाल उसके बोल थे, मैं ना जाऊंगी ससुराल मेरा मियाँ कमाए ना, चांदी अच्छा। छल्ला लाए ना। अच्छा। तो फिर वो शर्मीली के लिए वो गाना रिकॉर्ड हुआ, बड़ा खूबसूरत अंदाज से इन्होंने गाया। जी। और एक बात और मैं बताता चलूं कि मैंने जब लाला आंधी के लिए मैं मकालमे भी लिख रहा था और उसके गाने भी, तो उसमें एक गाना था राजस्थानी जुबान का, जी जो पिछली बार आपने तस्कर जी, भी रहा मैंने- था। जी, जी, चलाया तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखें, ये मैंने गीत लिखा है राजस्थानी अंदाज में और इस गीत को आपने गाना है और आपने बिल्कुल उसी अंदाज में, मुझे उम्मीद आप गाएंगी इसे। तो कहने लगे आप बेफिक्र रहें, मैं मेहदी हसन साहब जो हैं उनके जो साजंदे हैं उनके साथ भी उठना बैठना रहता है मेरा। और वो सारे मतलब जब वो गुफ्तगू करते हैं तो वो अपने उसी ज़बान में करते हैं, राजस्थानी जुबान में। तो सारी मैं गुफ्तगू सुनती रहती हूँ। तो मैं बोलती तो कम हूँ लेकिन सुनती रहती रहूँ, हर जुमला मुझे पता है कौन सा जुमला कैसे बोलते हैं। तो मैंने कहा जैसे मेरे वहाँ पर मेरे गीत में एक लफ्ज़ है ताने काजरियो बना के, तो ये लफ्ज़ असल था काजल, तो पहले मैंने लिखा था काजल बना के। तो मैंने कहा कि नहीं यार, मैंने भी उससे मोहम्मद हुसैन जो थे उनके मेहदी हसन साहब के वो जो असिस्टेंट थे साथ रहते थे, तो मैंने उनसे पूछा यार इसको काजल को और क्या क्या कह सकते हैं, कजरा भी कहते हैं। तो कहते नहीं, वो गाने में अगर आप इस्तेमाल करो तो काजरियो इस्तेमाल कीजिएगा। वाह। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने बार। तो फिर जब मैंने उसका मुखड़ा लिखा तो उसका मुखड़ा था थाने काजरियो बना के नहीं बढ़ा के अपने नैना में बंद कर लियूं, जी कर लूं नहीं लियूं, जी जी, और ताने टीको बना के अपने माथे के बीच धर लियूं। जी जी जी। तो फिर जब मैंने उनको कहा, कहने लगे आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये सारे अल्फाज मुझे पता है। फिर जब वो गाना गाने आई तो यकीन कीजिए पहली टेक के अंदर उन्होंने पूरा गाना, कोई एक गलती नहीं हुई थी। तो अलग बात है 2-3 टेक ली, लेकिन इतना खूबसूरत वो गाना गाया था उन्होंने। बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी जी, बहुत खूबसूरत जी जी, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी। और वो यादगार गीत है जी, ठुमरी पे दुनिया का पहला राजस्थानी, ठुमरी पे, दादरा पे, ख्याल पे, दरपत पे इनको अबूर हासिल था। अच्छा, एक और बात बताते चलूं कि वो जो अमीर खुसरो का कलाम था जी, आप तिलक जी, आपको पता है पाकिस्तान में अगर किसी ने गाया अच्छा जी, और हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये बात मशहूर है कि एक तो आबिदा परवीन जी,
और एक महनाज, वाह इनसे अच्छा किसी ने छाप तिलक नहीं गाया। वाह वाह। आप उठाकर देख लीजिए, जो भी सुनते हैं वो कहते हैं कि यार हिंदुस्तान में बहुत लोगों ने गाया है अमीर खुसरो कलाम को, जी, जी। लेकिन जो आबिदा परवीन ने और महनाज ने गाया वो खुशबू किसी गाने में नहीं वाह मिलती, वाह। किसी की आवाज में नहीं मिलती। हमदम साहब एक गाना देखते हैं, ये फिल्म है जियो और जीने दो, प्यार करेंगे पल पल। ये गाना पिक्चराइज हुआ है वहीद मुराद साहब पे और कविता पे, और इस गाने को गाया है मेहदी हसन साहब और महनाज बेगम ने। देखिए और सुनिए। नाज़रीन सामीन, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे रेडियो साजो आवाज़ 770 AM, ई आवाज़ टेलीविज़न और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए, सुनिए, हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब एक गाना और हम देखते और सुनते हैं, ये यूनुस हमदम साहब ने लिखा, फिल्म है तिलस्मी जज़ीरा। फूलों की खुशबू से ये रीमा और अजब गुल, ये अजब गुल एक एक्टर थे, उन पे पिक्चराइज हुआ है। आवाज़ है महनाज बेगम की। देखिए और सुनिए।
जी हमदम साहब। तो इस गीत को भी बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने गाया था। अच्छा, इसका एक दिलचस्प सा किस्सा है कि उन दिनों मैं और महनाज भी इत्तेफाक से कराची आई हुई थी। अच्छा तो हमारे दोस्त कैमरामैन सईद रिजवी, जी जो जब मैंने पहली फिल्म कराची में लिखी थी तुमसा नहीं देखा, जी तो उस वक्त ये मावन कैमरामैन थे मदद अली मदन के। अच्छा एक कैमरामैन थे मशहूर मदद अली मदन, उनके ये मावन असिस्टेंट होते थे। अच्छा तो जब मैंने फिल्म वो लिखी थी तुमसा नहीं देखा, तो मेरी इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। ईस्टर्न स्टूडियो हम साथ उठते थे, बैठते थे फालतू वक्त में। तो जब वो फिल्म मुझे मिली तो एज ए फुल फ्लैश कैमरामैन पहली फिल्म जो सईद रिजवी साहब की थी वो थी तुमसा नहीं देखा। अच्छा तो मेरी दोस्ती वैसे भी पुख्ता होती चली गई थी। फिर ये प्रोड्यूसर हुए, डायरेक्टर हुए और इतने मशहूर हुए, इतने बहुत इन्होंने थ्रिल फिल्में बनाई। तो जिन दिनों में कराची आया हुआ था लाहौर से, तो पता चला महनाज भी आई हुई है। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि हम फोन करके कहा यार हमदम ये गाना मुझे आपसे लिखवाना है, आप आ गए हो तो अच्छा है। और सुना है महनाज भी आ गई है, आई भी है। मैंने हाँ मैंने भी सुना है। कहना तो फिर ऐसा करते हैं महनाज की आवाज़ में रिकॉर्ड करा देते हैं ये गाना, और आप एक गाना मुझे लिख कर दें, आप आ जाएं शाम को। अच्छा मैं गया, चाय पर बातें बातें नहीं, सिचुएशन बताई। तो फिर मैंने वो गीत लिखा कि फूलों का खुशबू से, अच्छा। बादल का बिजली से, रिश्ता हो जैसे तेरा मेरा भी रिश्ता ऐसे। वाह बहुत अच्छा तो कहने गाना यार था। जी ये उसका तिलस्मी जजीरा का। जी जी हाँ जी। तो कहने लगे यार आज ऐसा करो, ये पूरा गाना जब मैंने लिख दिया तो ये गाना उनको इतना अच्छा लगा, कहले यार बहुत खूबसूरत बड़ा सजा हुआ गाना है, तो अब ऐसा करो आज रात का खाना आप मेरे साथ खाइए, या हमारी अपनी भाभी को भी ये सुनाइए अपने मुंह से, क्योंकि मैं तरन्नुम से लिखता हूँ ना, कभी कभी तरन्नुम बनाता हूँ खुद गाने का। अच्छा। तो कहने यार मुझे बड़ा अच्छा लगा तुम्हारा तरन्नुम, यार इसी तरह जरा घर में भी सुना देना। तो फिर बाहर हम वो अपने घर डिफेंस में उन्होंने नया नया घर लिया था, कहने यार चलो घर भी देख लेना। तो मैं घर गए, तो मैं एंटर हुआ। अच्छा वहाँ एक बड़ी कद्द-ए-आज़म एक तस्वीर रखी थी इनके वालिद साहब की, बापू रफीक रिजवी की। तो मैंने देखा ऐसे जैसे वेलकम करते हैं, बड़ी अच्छी तस्वीर बनी हुई थी। मैंने यार बहुत बड़े डायरेक्टर थे। हाँ तो मैंने कहा अच्छा आपको ये बताता चलूं कि बापू के नाम से वो मशहूर थे, यानी जैसे बाप को अब्बा बाबा बाबू है कहते हैं ना, तो हिंदुओं के अंदर यानी वहाँ पे बाबा और बाबू भी बापू कहते हैं ज्यादातर बापू। तो वहाँ पर वो बापू मशहूर थे, रफीक रिजवी साहब जी बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में। तो वो उनका नाम इतना मशहूर हो गया कि लोग रफीक रिजवी भूल गए, बापू रिजवी बापू। जी, तो बापू बाबू कह के पुकारते थे लोग। तो बहरहाल वहां बैठे, फिर उनके घर में मैंने वो गीत सुनाया, बाहर बड़ी भाभी अपने बड़ी तारीफ, बहुत अच्छा लगा। तो बहरहाल एक बड़ी फिर कहने लगे यार अब किससे कराना है। मैंने कहा भाई देखो मेरा तो कमाल अहमद साहब से ही कराएं ये गाना। कहने यार कमाल साहब तो बुलाना पड़ेगा। मैंने यार आप बुला नहीं सकते, सिंगर आपको कराची में मिल गया, शायर आपको कराची में मिल गया, तो आप बुलवाएं। तो कहने यार बात तो ठीक है। फिर सईद रिजवी साहब ने मेरे मशवरे पर कमाल अहमद साहब को लाहौर से बुलाया। उनका अपने एक स्टूडियो, ये तारी रोड के बिहाइंड एक जगह पर एक बड़ा उनका कमर्शियल स्टूडियो जहाँ वो कमर्शियल फिल्में बनाते हैं। जी एक तो गाना देखते हैं हमदम साहब, एक ये फिल्म बनी थी अन्नदाता। जी जी सुधीर साहब भी थे, मोहम्मद अली भी थे, डायरेक्टर इकबाल यूसुफ थे उनके। इकबाल यूसुफ थे। जी 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 इस फिल्म का एक गाना जो है मुमताज़ बेगम और मोहम्मद अली साहब पे पिक्चराइज हुआ है। प्यार का वादा ये है, यूं ही चलते चलते। आवाज़ महनाज और मेहदी हसन साहब। देखिए बहुत खूबसूरत। चलते चलते राहों में, इन राहों में मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया, मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। मेरी उम्र कटेगी बाहों में, इन बाहों में मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया।
से खेले, मेरी जुल्फों से खेले। जब आंखें डाली आंखों में, इन आंखों में मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। जब तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। रहोगी अगर साथ मेरे तो ये दिल धड़कता रहेगा, दिल धड़कता रहेगा। रहोगी अगर साथ मेरे तो ये दिल धड़कता रहेगा, दिल धड़कता रहेगा। यूं ही दो दिलों में मोहब्बत का शोला भड़कता रहेगा, भड़कता रहेगा। जब सांसें उलझे सांसों में, इन सांसों में मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। यूं ही चलते चलते राहों में, इन राहों में मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। मुझे तुम मिल गए, ये जहां। जी हमदम साहब एक गाना और देखते हैं। जी, जी। ये फिल्म है आज और कल। आवाज़ है मेहदी हसन साहब ये मेरा और ख्याल कमाल साहब की है। जी और महनाज बेगम। ये ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब और शबनम साहिबा पे पिक्चराइज हुआ है। प्यार का वादा ऐसे निभाएं। देखिए और सुनिए। खूब साहब। प्यार का वादा ऐसे निभाएं, प्यार का वादा ऐसे निभाएं। कोई जुदा करने न पाए, मैं भूलूं तो मैं मर जाऊं, तू भूले तो तू मर जाए। प्यार का वादा ऐसे
जी हमदम साहब। अच्छा, एक बात मैं और बताता चलूं, महनाज वो वाहिद गुलकारा है। मैडम तो खैर मलका तरन्नुम है ही, उनकी तो बात अपनी जगह है, जी। लेकिन पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी गुलकारा को बेस्ट गुलकारा का अवार्ड से जो नवाजा गया है, तो सबसे ज्यादा अवार्ड जो है महनाज को मिले, निगार। 13 अवार्ड मिले हाँ, जी इनको। सबसे, यानी इतने अवार्ड किसी गुलकारा के उसमें हिस्से में नहीं जी, आए। बिल्कुल। हालांकि बड़े अच्छे गाने 13 गाए। निगार अवार्ड थे हाँ, इनके। तो जी। 13 निगार अवार्ड, मुसव्विर अवार्ड, बोलान अवार्ड, जी। यानी जितने अवार्ड उस दौर में होते थे ना, जी हर गाना इनका इतना हिट होता था, लोगों के दिलों को छूता था। तो इनके पास अवार्ड की उन्होंने एक कमरा सजाया हुआ था, अवार्ड ही अवार्ड वहां रखे रहे। जी। अच्छा, एक इनको शिकायत थी थोड़ी सी। एक बार मुझसे उन्होंने तस्करा किया कि हमदम बात ये कि मैं चूंकि खुशामद पसंद नहीं हूँ, मैं ज्यादा कोई चर्ब जुबान नहीं हूँ, तो पता क्या, बाज साफी ना मुझे इतना वो अहमियत नहीं देते, और जो दूसरी जो बहुत सी गुलकारा है ना, तो वो उनसे बहुत ज्यादा मिलजुल रहती है, ज़्यादा बेतकल्लुफ़ रहती है। तो चूंकि मैं अपने काम से काम रखती हूँ, तो मुझे इस बात की शिकायत है कि मुझे मेरे हिसाब से, मेरे मतलब ये जितना मेरी शोहरत या जितने मेरे गाने होते हैं, इस हिसाब से मुझे यानी शोबिस के साफियों ने कभी आगे वो नहीं दिया, बढ़ाया। जी जी। तो मैंने भाई, ये तो आपको पता है आपकी पीआर भी नहीं है, तो इस दौर में थोड़ा सा पीआर की भी जरूरत होती है, लेकिन आपका फन इतना बड़ा है कि आपको पीआर की जरूरत ही की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत, हर फिल्म इंडस्ट्री में, ये इवन बॉलीवुड में सही बात सियासत और ये लॉबी जो है लॉबी बनाई चलनी पड़ती है, लॉबी बगैर कोई नहीं चलता। अच्छा, वो चूंकि सीधी सादी सिंपल सी खातून, तो मैंने कहा कि आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि आपके पास जो फन है तो वो इतना है कि जितने लोग आपको सुनते हैं, तो वो जो सुनने वाले आपका वो एजाज है। लेकिन देखे ना, अब सुनने वाले भी हैं, देखे ना, अपना किचन भी तो चलाना है ना। हाँ, ये देखे ना, सुनने वाले तो ठीक है, वो तो सुन लेते हैं गाना, लेकिन जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री जो है उनके साथ डील कर रही थी, उस तरह नहीं कर रही थी जिसकी वो हकदार थी। और एक बात मैं और कहूंगा यहाँ पर, मुझे कई बार इस बात का बड़ा मलाल रहता है कि हमारे मुल्क में फनकारों को कभी रॉयल्टी और नहीं दी गई जाती। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। यानी यकीन कीजिएगा कि अगर एक एक गीत की रॉयल्टी, इतने गीत हिट हुए बाज लोगों के कि उनको कई लाखों में रुपयों में रॉयल्टी मिलनी चाहिए थी, और लेकिन हमारे यहाँ अभी तक लोग उनके गानों की कॉपियां कर रहे हैं, लेकिन कोई, अब देखो ना, कैसेट बना के रिलीज कर रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, लेकिन ना रेडियो ने रॉयल्टी दी और ना दूसरी फिल्म के अदारों ने रॉयल्टी दी। अभी हम गाना देखते हैं हमदम साहब, ये गाना बहुत मशहूर गाना है, फिल्म थी सलाखें। हाँ, तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, बहुत खूबसूरत गीत। बाबरा शरीफ और मोहम्मद अली साहब पे पिक्चराइज हुआ, आवाज महनाज बेगम, हसन अस्करी साहब की फिल्म थी और बहुत हिट फिल्म हुई थी वो। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के तेरी सूरत दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के तेरी सूरत दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा
बन के आंखों में लहराता है। अरे मेरा गीत मुझे तेरा बचपन याद दिलाता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के तेरी सूरत दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है। अभी हमदम साहब जिस गाने का जिक्र कर रहे थे नाजरीन सामीन, फिल्म पहचान, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। बहुत ये मास्टर मुराद और सबिया खानम पे पिक्चराइज हुआ। आवाज़ बिलाशुबा महनाज बेगम। देखिए निसार बज़मी साहब और मसरूर अनवर के इश्तराक से ये खूबसूरत गीत जन्म हुआ। हमदम साहब कुछ और हमें महनाज बेगम के मुतालिक। हाँ, मनाज जब टेलीविज़न पर थी तो इनका आगाज़ जो है जिन दो गुलकारों के साथ हुआ था, दो गुलकार थे मशहूर जी तो एक हिंदुस्तान से आए थे गुलकार वो इब्राहिम जी, जिनको मतलब ये मोहम्मद अली साहब ने अपना शागिर्द बनाया था, बाकायदा उन्होंने गंडा बांधा था इब्राहिम के हाथ में। तो उनके साथ इन्होंने पहला जो गीत गाया था टेलीविज़न पे वो एक डुइट था, इब्राहिम के साथ गाया था वो गीत। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वो एक नीम क्लासिकल अंदाज का एक गीत था। उसके बाद फिर दूसरा जो गीत जब उन्होंने गाया था वो भी एक डुइट था, वो उन्होंने गाया था मोहम्मद अली शेखी के साथ। जी। तो ये इनकी इब्तिदा जो है टेलीविज़न से हुई थी इन दो गुलकारों के साथ। अच्छा। फिर उसके बाद ये लाहौर आई थी। अच्छा, अभी एक गाना देखते हैं हमदम साहब, कदमों में तेरे मैंने ये दिल रख दिया। फिल्म है नाम मेरा बदनाम और ये पिक्चराइज हुआ है शबनम साहबा पे और मोहम्मद अली साहब पे। देखिए और सुनिए। सामीन, आपकी मोहब्बतों और दुआओं का बहुत शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे रेडियो साज़ो आवाज़ 770 AM, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ टीवी और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। मेरी तरफ से, ज़ीशान और आमिर की तरफ से आप तमाम का बहुत शुक्रिया जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं और हमें राय से नवाजते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। हमदम साहब, आप भी हमारे नाज़रीन सामीन से कुछ कहना चाहते हैं? बस मैं नाज़रीन और सामीन से यही कहना चाहूँगा कि ये खूबसूरत प्रोग्राम जो आपके लिए सजाया जाता है, इसको मज़ीद और बेहतर से बेहतर बनाने में अगर आप कुछ मशवरे दे सकते हैं तो और दें। वो भी आपके मशवरे हमें इस प्रोग्राम को खूब से खूबतर बनाने में काफ़ी मुआविन साबित होंगे। और आप प्रोग्राम इसी तरह देखते रहें और अपना पसंद का इजहार करते रहें। आप तमाम हजरात का शुक्रिया, सामीन का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। मेरी तरफ से, ज़ीशान और आमिर की तरफ से, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।